हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि साइंस में आपको बहुत सारे सवाल आपको पूछा जाता है अंतर बताने के लिए। जैसे हम इसमें चार को बताए हैं, जो कि चार वो जो हम बताने का प्रयास करें बच्चों, ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो पहला मेरा ये है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है। दूसरा मेरा है यहाँ पे स्वपरागन तथा परपरागन में क्या अंतर है। तीसरा मेरा है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। चौथा है मेरा उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों का बताने का प्रयास करें बच्चों, वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। डीएनए तथा आरएनए में कोई अंतर चार बता दें, है ना। चार अंतर इस तरह से पूछा जाएगा, या तो आपको सवाल में ये पूछा जाएगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो सारे सवाल हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें बच्चों, ये काफी आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और नहीं तो एक सवाल इसमें भी ऐसे पूछा जाएगा, स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बता दें। या तो आपको ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि स्वपरागन किसे कहते हैं, या तो परपरागन किसे कहते हैं, है ना। तो इसका लिखने में आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा कभी कभी, है ना। तो ये जो चारों सवाल आप लोगों को हम बताए हैं बच्चों, बताने का प्रयास करें, समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप लोग कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। कॉपी में नोट डाउन करके एक बार रिवीजन करिएगा, ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से, ये जब सवाल एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए, और बात बच्चों जो भी ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चों मध्यमा बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं ना, वो हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। सभी लोगों को जो भी नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम से रिलेटेड, या बिहार बोर्ड के या तो मध्यमा बोर्ड का, जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आएगा इम्पॉर्टेंट होगा, वो सारे चीज़ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहते हैं। तो सभी बच्चों, जो भी अभी नए बच्चे हैं जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो कोशिश ये करिए कि सारे बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग का नंबर नहीं मिल रहा है तो हम एक बार नंबर लिख देते हैं, 7004051480। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह में भी कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप कॉल करिएगा, आपको कॉल रिसीव कर लिया जाएगा। या तो आपको कॉल करने से बेहतर होगा कि आप इस नंबर पे मैसेज डाल देंगे कि सर ग्रुप ज्वाइन, तो हम आपका ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और बात बच्चों कि जो भी बच्चा अगर नोट्स लेना चाह रहे हैं, या तो बिहार बोर्ड के हैं, या तो मध्यमा बोर्ड के हैं, जो भी बच्चा अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो 199 रुपया पेमेंट करेंगे, उनको हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो भी बच्चा नोट्स लेंगे उनके लिए भी 199 रुपया मात्र फी है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। आपको काफ़ी जो हम नोट्स बनाए हैं उसमें काफ़ी एग्जाम में लड़ने का चांसेस है। पूरा 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हम जरूर किए हैं कि एग्जाम में वैसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल है मेरा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताने के लिए चार अंतर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे डीएनए और आरएनए। तो इसको अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखे हम करेंगे, यह एक आनुवंशिक गुणों के वंशागत होने को नियंत्रण करता है। ये किसमें, डीएनए में। आरएनए में यह कोशिका में प्रोटीन बनाने का नियंत्रण करता है। इसमें किसमें, वंशागत में, है ना। डीएनए में क्या करता है, आनुवंशिक गुणों को वंशागत में होने का नियंत्रण करता है। लेकिन आरएनए में कह रहा है यह कोशिका में प्रोटीन बनाने का नियंत्रण करता है ना। दोनों में एक अंतर हो गया। चलिए, दूसरा यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में डीएनए अक्सीरा इबोज साकरा होता है ना, इबोज साकरा होता है। इसमें कह रहा है न्यूक्लियोटाइड में राइबोज साकरा होता है, इसमें राइबोज साकरा होता है, इसमें ऑक्सीरो राइबोज साकरा होता है ना। तो ये आपको
दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा की। तो तीसरा, इसमें थायमीन और साइटोसिन दो पैरामिड क्षार होता है। क्या होता है कि एक थायमीन और एक साइटोसिन दो पायरोमीडियम क्षार होता है। ये किसमें? डीएनए में। अब हम आरएनए की बात करते हैं। इसमें थायमीन के स्थान पर यूरियस क्षार होता है, दूसरा पायरोमीडियम डीम क्षार स्टेडियम एस्ट्रोसिन होता है। क्या होता है? थायमीन के स्थान पर यूरोसिल क्षार होता है और दूसरा पायरोमीन के डीम क्षार सीटोजिन होता है ना, सीटोसिन होता है। क्या होता है? सीटोसिन। अब नेक्स्ट चौथा में लिखेंगे डीएनए में। डीएनए केवल एक रूप में ही मिलता है। डीएनए एक रूप में ही मिलता है। क्या करेंगे? चौथा लिखेंगे डीएनए एक रूप में मिलता है, लेकिन आरएनए हमें यह तीन रूप में मिलता है। पहला मिलता है एमआरएनए, दूसरा मिलता है टीआरएनए और तीसरा जो मिलता है आरएनए। चलिए, इसमें हमका डीएनए कितना तरीका से मिलता है? केवल एक रूप में मिलता है। डीएनए एक रूप में मिलता है, लेकिन आरएनए में तीन रूप से मिलता है। कौन कौन? एमआरएन, टीआरएन, आरआरएन, है ना। तो ये आप लोगों को याद हो गया। चलिए, ये चीज एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। पहला लिखेंगे यह अनुवांशिक गुणों को वंशगत होने का नियंत्रण करता है, लेकिन आरएनए में या कोशिका में प्रोटीन बनाने का नियंत्रण करता है। दूसरा लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड में डीएनए ऑक्सीराइबोसोम शाखा होती है, लेकिन आरएनए में न्यूक्लियोटाइड में राइबोसोम शाखा होता है। चौथा लिखेंगे थायमीन और साइटोसिन दो पैरामीडियम क्षार होती है, लेकिन आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरियन क्षार होता है, दूसरा पैरामीडियम टीम क्षार साइटोसिन होता है। चौथा लिखेंगे डीएनए में केवल एक रूप में मिलती है, लेकिन आरएनए तीन रूप में मिलती है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ओके, चलिए दूसरा करेंगे स्वपरागन, है ना। स्वपरागन तथा परपरागन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले लिखेंगे स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन में लिखेंगे स्वपरागन उसी कुल के या उसी पौधा के दूसरे फूल को प्रदिकार पर पहुंचता है ना। कह रहा है ना, स्वपरागन में क्या कर रहा है? जब परागन उसी कुल के, है ना, उसी कुल के या उसी पौधा के दूसरे फूल में वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? परपरागन, है ना। अब परपरागन किसको कहेंगे? ये स्वपरागन हुआ। परपरागन कर रहा है, परपरागन किसी दूसरे पौधा के फूलों के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे परपरागन में कह रहा है ना, जो परपरागन उसी कुल के, मतलब उसी कुल के उसी पौधा के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना। लेकिन परपरागन में कह रहा है परपरागन किसी दूसरे पौधा के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना। तो इस दोनों में एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखेंगे परपरागन के नष्ट होने की संभावित कम होता है। स्वपरागन में लिखेंगे दूसरा में कि परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है। क्या होती है? कम होती है। लेकिन परपरागन में कहता है परपरागनों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। क्या होती है? इसमें संभावना कम होता है, संभावना कम होती है, लेकिन इसमें संभावना क्या होता है? अधिक होता है ना। तो अंतर ही हो गया। तीसरा लिखेंगे स्वपरागन में इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होता। मतलब कह रहा है ना स्वपरागन में कि इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होता है, लेकिन परपरागन में कह रहा है इस क्रिया से उत्पन्न जीव अधिक स्वस्थ होता है। जीव, है ना, बीज क्या होता है? अधिक होता है। इस क्रिया में उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होता है, लेकिन पर स्वपरागन में इसमें अधिक नहीं होता। चौथा लिखेंगे इस क्रिया में कई नई जातियां उत्पन्न नहीं होती है। कारण ना स्वपरागन में लिखेंगे इस क्रिया में नई जातियां उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन परपरागन में कह रहा है इस क्रिया में नई जातियां उत्पन्न होती है। चलिए, है ना। तो ये सवाल आप लोगों को ये दो अंतर बताए, ये दोनों अंतर आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। चलिए एक बार कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे सभी बच्चे, तो आपको रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगी, है ना। रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? काफी मदद मिलेगा। तो आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। दूसरा कह रहा है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है?
खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। तो एक तरफ लिखेंगे खनिज, दूसरे तरफ लिखेंगे यक्स, है ना, अयस्क। तो पहला लिखेंगे खनिज की तरफ उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें से धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तरह उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें से धातुओं को यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। अयस्क किसको बोलेंगे, उसके बाद उस तरफ लिखेंगे अयस्क में जिस खनिजों में, कारण जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की है उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। उस खनिजों को क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। कारण जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की है उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। दूसरा लिखेंगे हम यहाँ पे खनिज में कुछ खनिजों में से धातु की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। कारण खनिज में लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि कुछ खनिजों में धातुओं का प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होता है जबकि अन्य खनिजों में धातुओं को प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। चलिए एक खनिज में लिखेंगे, दूसरे तरफ लिखेंगे अयस्क में सभी अयस्कों में धातु का प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होता है। कारण सभी अयस्कों में धातुओं का प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होता है। इसमें मात्रा धातुओं का जो मात्रा होता है पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन खनिजों में कह रहा है कुछ खनिजों में धातुओं का प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में धातुओं का प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होती है। चलिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातुओं का निष्कर्षण में बाधा डालती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातुओं को निष्कर्षण में बाधा डालती है। तो दूसरा खनिज में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो कि धातुओं को निष्कर्षण करने में बाधा आती है। चलिए अब अयस्क में तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है। इसमें होती है क्या, इसमें क्या होती है, आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है, लेकिन अयस्क में क्या करा, अयस्क में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है। चलिए तो ये आपको 3 को बताए। अभी क्या बात, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, दूसरा है स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर। तो स्वपरागन परपरागन भी समझ लिए, डीएनए तथा आरएनए भी समझ गए, और तीसरा मेरा क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क के अंतर स्पष्ट। तो ये 3 समझ गए। चलिए चौथा मेरा ये है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना, बहुत बार पूछा हुआ। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए तो पहले लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे उत्तल लेंस, दूसरे तरफ लिखेंगे अवतल लेंस, है ना। पहला तरफ उत्तल लेंस, दूसरे तरफ अवतल लेंस। तो पहला में लिखेंगे कि उत्तल लेंस में लिखेंगे किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। ये कौन सा, उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में कह रहा है, अवतल लेंस में लिखेंगे किनारे पर मोटा एवं बीच में पतला होता है। इसमें देखिए उत्तल लेंस में कह रहा है किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा, लेकिन अवतल लेंस में क्या कर रहा है, किनारे पर मोटा एवं बीच में पतला होती है। तो दोनों में एक अंतर हो गया। पहला लिखेंगे क्या, किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा, यहाँ पे लिखेंगे अवतल में किनारे पर मोटा एवं बीच में पतला होता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, बीच में मोटा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है। दूसरा लिखेंगे अवतल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के होते हैं। कारण उत्तल लेंस में कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के होता है, लेकिन अवतल लेंस में अवतल लेंस द्वारा
केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। इसमें क्या, अब उत्तल लेंस में दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में लिखेंगे अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस में लिखेंगे उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बनते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा लिखेंगे उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वास्तविक होता है। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। तीसरा में क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। तो ये तीसरा अंतर हो जाएगा, तो आप आसानी से लिख लेंगे। चलिए चौथा कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता धनात्मक होती है। कारण ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए उसका क्षमता जो होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन अवतल की बात हम कर लेते हैं बच्चों, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए उसकी क्षमता धनात्मक होती है। इसमें क्या होती है, इसमें होती है धनात्मक, और लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक। इसमें क्या होता है, धनात्मक क्षमता होती है, लेकिन अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। तो ये चारों आपको पूछा जाएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगर एक बार रिवीजन करेंगे तो लिखेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर, तो उत्तल की तरफ लिखेंगे किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा। अवतल में करेंगे तो किनारे पर मोटा बीच में पतला, है ना। दूसरा करेंगे उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रकार की बनती है, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा में लिखेंगे उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होती है। अब चौथा में लिख देंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता धनात्मक होती है। अब हम अवतल लेंस में कहेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। अब हम बात कर लेते हैं खनिज और अयस्क की। तो खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखेंगे। खनिज में उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें से धातुओं को यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। अयस्क में लिखेंगे कि जिन खनिजों में से धातु लाभदायक तथा शुद्धपूर्वक ढंग से प्राप्त होती है उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। फिर यहाँ दूसरा लिखेंगे कि कुछ खनिजों में धातुओं को प्रतिशत मात्रा में पर्याप्त होती है, जबकि अन्य खनिजों में धातुओं का प्रतिशत मात्रा कम होती है। यहाँ पे लिखेंगे सभी अयस्कों में धातु को प्रतिशत मात्रा प्राप्त होती है। तीसरा लिखेंगे कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है, तो धातु को निष्कर्षण में बाधा डालती है। लेकिन तीसरा यहाँ पे लिखेंगे इसमें अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है। चलिए एक बार इसका भी रिवीजन कर लेते हैं कि स्वपरागन परपरागन। पहला लिखेंगे स्वपरागन में कि परागन की उसी कुल या उसी पौधा के दूसरे फूल में वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, लेकिन परपरागन में क्या रहा है, परपरागन किसी दूसरे पौधा के फूलों को वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पे स्वपरागन में दूसरा लिखेंगे स्वपरागन नष्ट होने की संभावना कम होती है, लेकिन परपरागन में क्या रहा, परपरागन के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ लिखेंगे तीसरा में इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं, लेकिन परपरागन में कहेंगे इस क्रिया में उत्पन्न जीव अधिक स्वस्थ नहीं, बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। चौथा करेंगे इस क्रिया में नई जातियां उत्पन्न होती है, लेकिन परपरागन में क्या रहा है, इस क्रिया से कई जातियां उत्पन्न होती है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए में लिखें यह आनुवंशिक गुणों को वंशागत होने के नियंत्रण करता है, लेकिन आरएनए में यह कोशिका में प्रोटीन बनाने का नियंत्रण करता है। चलिए दूसरा लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड डीएनए ऑक्सीरा राइबोसोम शाखा होती है, लेकिन आरएनए में न्यूक्लियोटाइड में राइबोसोम शाखा होती है। चलिए इसमें कारण तीसरा में लिखेंगे थायमिन और साइटोसिन दो पैरामीडियम क्षार होती है, लेकिन इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेनियम क्षार होती है, दूसरा पायरीनियम डोम क्षार होती है। चलिए चौथा लिखेंगे डीएनए केवल एक क्या कर रहा है, डीएनए केवल एक रूप में होती है, लेकिन इसमें क्या रहा है 3 रूप में होती है।
आरएनए में तीनों mRNA, tRNA, rRNA, तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए इतना आप सब लोग को याद हो गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में रखिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा सभी लोग, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा जरूरी। आपने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और एग्जाम का तैयारी जोर तोरों से